आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं, कह रहे हैं कि आप जब शेर नहीं बन सकते थे तो आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी और इतना बड़ा शेर नहीं बनना चाहिए था, आपने नाक कटवा दी। माफी जो होती है ना सबसे बढ़िया इलाज होता है। अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो और उस पर तुरंत रियलाइज करके माफी मांग लो, वो अच्छी बात है। अच्छा, तुरंत गलत रियलाइज लगा है तो माफी मांग ली उन्होंने, लेकिन आप ये मानते हैं कि माफी वीर हैं? हाँ, माफी वीर है और होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल? मैं हूँ आपके साथ पूजा, आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। और अभी तमाम जनता से हम बात करेंगे। अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 का अभी बाकी है, अभी तो झांकी थी, अभी पूरी जीत बाकी है। अभी कौन बनेगा सीएम राजस्थान का सबसे बड़ा चेहरा जो घूम रहा है लोगों के बीच, अभी उसी पे हम बात करेंगे। और किस तरीके से जो अभी चुनाव हुए हैं और तोहमतें लग रही हैं, तो उसी पे भी चर्चा करेंगे। तो जानते हैं जनता से और करते हैं जनता की तरफ रुख। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, बेसिक तो गोरखपुर से हूँ, बाबा की नगरी का। बाबा की नगरी से हैं, वाह। तो अभी चुनाव संपन्न हो गए, आपको मालूम है। हाँ, तो अभी राजस्थान का जो सीएम चेहरा है वो घूम रहा है चारों ओर कि कौन बनेगा। तिकड़ी में है, तिकड़ी में कौन कौन? लेडीज हैं और बाबा बालकनाथ हैं। अच्छा। तो बाबा बालकनाथ का है, लेकिन क्या है कि इनके जो चाणक्य साहब हैं, अमित शाह जी, उन्होंने वो इसीलिए, ये लोग इसीलिए जाने जाते हैं कि पता नहीं होता अब सीएम कौन होगा। मेरे को लग रहा बाबा बालकनाथ को ये अचानक ही लेके आएंगे और शपथ वही ले। बाबा बालकनाथ कैसे? वसुंधरा राजे इतना बड़ा चेहरा है। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा दबाव उनका है। मेरे को लग रहा था 90%, लेकिन बीजेपी है। बीजेपी किसी के दबाव में आती नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ये दो जो अमित शाह है, ये बहुत तगड़ा गेम को घुमाने वाले हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, वसुंधरा राजे नहीं, बाबा बालकनाथ, क्योंकि सन्यासी जो भी। बाबा बालकनाथ कैसे आएंगे? एक योगी वो भी हैं और यूपी में भी योगी हैं, तो एक ही खेमे के एक ही लोग कैसे आएंगे? उसी मठ से, वो भी उसी मठ से हैं, लेकिन आरएसएस की जो पहली पसंद है वो मठ से ही है। तो आरएसएस और बीजेपी में कोई ज्यादा वो तो है नहीं। बीजेपी में जो है योगी और संत बाबा साधुओं को ज्यादा जगह दी जाती है। जगह देते हैं। और दूसरा, सन्यासियों पे बड़ा बिलीव करती है बीजेपी, जिनके आगे पीछे परिवार नहीं हो, सन्यासी हो, सिंगल हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई वो मोह माया के जाल से बाहर रहते हैं। अच्छा, और जो मोह माया के जाल से बाहर रहेगा वो ही राजनीति कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पारिवारिक जो खानदान से लोग बड़े आते हैं, बीजेपी उसके फेवर में नहीं रही है। वसुंधरा राजे बहुत बड़े खानदान से है, तो उनके फेवर में ये रहे नहीं है शुरू से। ये बड़े परिवार को रखते तो हैं साथ में, बट उनको कोई बड़ा पद देने के पक्ष में नहीं रहते। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी थे, उनको भी देखो एक कैबिनेट में उन्होंने भी बहुत हाईलाइट नहीं करते हैं। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी हो सकता है वसुंधरा राजे, लेकिन मेरे को 90% चांस बाबा बालकनाथ का। बाबा बालकनाथ का। अभी जो आपको पता है अपनों राजस्थान में विधायकों को रोका गया फार्म हाउस में, आखिर बीजेपी डरी हुई क्यों लग रही है? जीत हासिल कर ली है, लेकिन कोई बड़ा चेहरा सीएम के लिए घूम ही नहीं रहा है। ऐसा है, देखो ये कभी भी चुनाव लड़े हैं, इन्होंने सीएम का कोई फेस नहीं रखा कहीं भी। मोदी के नाम पे लड़ा गया है, और मोदी के ही नाम पे पब्लिक, चाहे वो क्या नाम, विधानसभा की सीट हो, लोकसभा की सीट, मोदी के नाम पे देते हैं लोग वोट। मोदी में बिलीव करते हैं, इसलिए सीएम चेहरा। पार्टी का काम नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, कोई कुछ किसी पे सवाल नहीं करता है, सिर्फ मोदी है तो सब कुछ है। हाँ, मोदी के नाम पे ही पार्टी चल रही है। एक बिलीव सा, एक लहर सी है, और ये 10-12 सालों से जो बनाया है इन्होंने, उस पे लोगों को बिलीव है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो इसलिए जो भी अगर गांव कस्बे का भी अगर वीटीसी का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, उसमें उसको भी जोड़ दिया गया अब तो लोग यही सीधा देखते हैं कि हाँ मोदी जी को वोट दे रहे हैं। सीएम चेहरा इसीलिए लॉन्च नहीं करते। यूपी में भी नहीं किया था, हमें नहीं पता था आदित्यनाथ सीएम बन जाएंगे, अचानक ही उनको लाया गया और शपथ दे के वो चीफ मिनिस्टर हुए। ऐसे ही खट्टर का था, खट्टर के बारे में कौन जानता था? खट्टर को ले आया, लेकिन कैबिनेट और इनके जितने भी अपने बड़े नेता हैं, उनके रजामंदी से ही तो योगी जी आए। योगी जी को कौन जानता था? कोई जानता नहीं था। गोरखपुर में सब योगी जब मिल जाएंगे, बाबा बालकनाथ की आप बात कर रहे हैं, और राजस्थान में भी योगी और यूपी में भी योगी, 2 योगी मिल जाएंगे, तो आपको नहीं लग रहा है कि आपस में उनका संगठन ज्यादा बढ़ करके सीएम चेहरा होते हुए पीएम का चेहरा बन जाएगा? क्या दिक्कत है? एक बात बताओ, योगी अब वो अपना काम करेंगे राजस्थान में, और यही मॉडल अपनाएंगे यूपी वाला, तो अच्छा है ना। वहाँ भी, वहाँ तो सबसे एक्शन में तो आ गए हैं, एक्शन में आ गए हैं। आपने बाल मुकुंद जी को देखा होगा कि उन्होंने जैसे ही उन्होंने जीत हासिल की, मीट की दुकानें, लेकिन अगले ही पल में उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। देखो ऐसा है, कुछ अग्रेसिव होके वो काम कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा उन्हें 2 कदम पीछे भी हटना चाहिए, हट भी रहे हैं।
और 2 कदम पीछे हट के 4 कदम फिर आगे बढ़ेंगे। अभी सरकार को शपथ लेने दो। वहाँ पे अभी जो कांड हुआ है थोड़ा उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हुआ है। जो राजपूत वो थे उनके अध्यक्ष थे और मियां भाई के साथ खड़े होके फोटो भी खिंचवा रहे हैं बाल मुकुंद आचार्य जी, और खड़े होके माफी भी मांगी है। योगी जी का तो तो क्या बीजेपी में क्या माफी वीर है क्या? सुनो मेरी लगता बात, है आपको? सबका साथ सबका विकास इन्हीं का नारा था। हाँ। तो सबका साथ में तो सभी आते हैं ना। अगर मान लो वो मुस्लिम या किसी धर्म के बाल साथ, मुकुंद जी की बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास की बात आ जाती है, लेकिन जब और जगह की बात करते हैं तो एक तरफा न्याय होने लगता है। ऐसा क्यों? वो ऐसा एक्शन का रिएक्शन रहता है। अगर आप गलत सामने से बोल रहे हैं तो उसका रिएक्शन तो देंगे, और भरपूर देते हैं। पहले नहीं दे रहे थे ना कांग्रेस के लेकिन टाइम जब में। माफी मांग ली है उन्होंने, तो जो हिंदू लोग हैं, जो आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं, कह रहे हैं कि आप जब शेर नहीं बन सकते थे तो आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, और इतना बड़ा शेर नहीं बनना चाहिए था, आपने नाक कटवा दी। माफी जो होती है ना सबसे बढ़िया इलाज होता है। अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो और उस पर तुरंत रियलाइज करके माफी मांग लो। योगी जी का डंडा चल रहा है, क्राइम की बात आती है, गहना पहनकर औरतें जो है रातों में निकल सकती है, तो फिर रेप इतने क्यों बढ़ रहे हैं यूपी में? क्या पहले नहीं होते थे क्या? पहले नहीं होते थे। आज ये बहुत बड़ा हाँ, जवाब दिया पहले है नहीं इन्होंने, था क्या? आप ध्यान रखिए। सुने, हाँ ठीक है, जनता ठीक सुन है, रही है। हाँ ठीक है। पहले नहीं होते सुने, योगी देखिए ये जो घटनाएं हैं, क्या चोरी बंद हो गई? क्या धीरे धीरे कम होगी? एक बैग नहीं, चोरी बोल रहे हैं, चोरी बंद हो गई है, बंद हो गई। चोर उचक के चोर बंद हो गए, तो फिर इतने बड़े बड़े कांड कैसे हो जाते हैं? सुनो, करप्शन बंद होगा, धीरे धीरे होगा। ये थोड़ी ना कि एक बैग आए और डंडा धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे सुधार होता है। आज योगी के आने से यूपी में जितना डेवलपमेंट हुआ है, जितनी सुधार हुई है, जितने करप्शन कम हुए हैं, और किसी शासन में नहीं हुआ था। हाँ नहीं, हम यूपी से बिलोंग करते हैं। आप यूपी से हैं क्या? आप पुरुष हैं, महिलाओं के लिए आज भी कोई मसला खड़ा हुआ है? नहीं, हम जानते हैं यूपी की कंडीशन। हम यूपी से हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी जौनपुर। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे अभी ऐसा है कि आप पहले जो माहौल था, उस माहौल से 80% सुधार आ चुका है, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं रात में निकल सकती हैं। निकलती है 12। तो रेप के जो केसेस आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, वो कैसे बढ़ रहे हैं? मैडम- यूपी से ही सबसे ज्यादा। नहीं, ये तो अभी देवरिया में एक लड़की के साथ रेप हुआ है, उस पे आप बात करेंगे? मैं अगर उस मुद्दे की बात छेड़ूं तो कैसे हो गया? देखिए, ये सब मुद्दा तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पे करने से कोई मतलब है नहीं। आप देश के विकास में देखिए कि देश का विकास हो रहा है कि नहीं। आपको हाथरस कांड याद होगा? हाँ, सुनिए, बलात्कार या रेप नहीं हुए, मैं राजस्थान छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। योगी की बात छत्तीसगढ़ में करें, नहीं हुए। आप योगी को आप अकेले निशाना मत बनाइए। योगी की आप बात करें, इसलिए मैं योगी की बात नहीं कर रही नहीं, हूँ। तो क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन नहीं हुआ? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग दिए जाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कानून प्रशासन कानून सबके अलग लिए अलग हो जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज योगी शासन, योगी का डिमांड पूरे इंडिया में चल सबका रहा है। साथ सबका विकास तो आप- बोलती है, जी बेटी नहीं, पढ़ाओ हुआ बेटी है, बचाओ की हो बात रहा करती है, है। बेटी बच भी नहीं रही है और पढ़ भी नहीं रही है। हो रहा है, अच्छे पोस्ट पे लड़कियां जा रही हैं, सब स्कॉलरशिप ले रही हैं, स्कॉलरशिप ले। मैं एक नारा जो अभी बहुत चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे मैं आ जाती हूँ, है ना? हाँ। बेटी ना तो बच रही है ना तो पढ़ रही है। देखिए, पढ़ भी रही है, बच भी रही है, ऐसा कहाँ बच रही है, कहाँ पढ़ रही है? जैसे एजुकेशन इतनी महंगी हो गई, एजुकेशन नहीं है कहीं। एजुकेशन, शिक्षा पे हम बात करें तो एजुकेशन कितने आप खुले, हर जगह आपको, कहाँ पर? आप हर जगह एजुकेशन में सुधार हुआ है। विश्वविद्यालय खोले हैं जी बीजेपी ने। हाँ, खुले हैं ना मैडम। कहाँ अभी पर? आप देखिए, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में हाँ। तुरंत अभी खुला, अभी खुला है, मेडिकल तुरंत। कॉलेज खुला है, गोरखपुर में खुला है, हर जगह खुले। ऐसे नहीं है। अभी आप बोलो कि आप 5 साल में एक बैग पूरा खोल लो। कांग्रेस शासन में कितने खुल गए थे? आपके शासन कांग्रेस की, आप कांग्रेस कितनी यूनिवर्सिटी, आपका चैनल कांग्रेस कितनी ही है, आप ना? कांग्रेस? हाँ, आप कांग्रेसी है ना? कांग्रेस पे आ गए आप। जी हाँ, आप कांग्रेसी सवाल हैं। करने, आप सवाल मोदी करते विरोधी- हैं आप लोगों से। आप मोदी विरोधी आप हैं। बोलते हैं कि आप मोदी विरोधी है। जी हाँ, आप मोदी विरोधी। जी हाँ, आप मोदी भाजपा विरोधी हैं, इसलिए अच्छा, आप इस तरह सवाल करते हैं। आपके क्या आपके एक मिनट सुनिए। आपके भाजपा हिसाब के की मैं समय अगर में बात विकास करूं नहीं हुआ। तो मैं विरोधी नहीं होंगी। जी नहीं।